उसके बाद आपने इसको इंस्टॉल करके सबसे पहले क्रिएट अ कंपनी पे क्लिक करने है, जहाँ पे अपने अपने जो है अपने मेडिकल स्टोर का नेम है वहाँ पे अपने अपने मेडिकल स्टोर का नाम दे देना है, जैसे आज़ाद मेडिकल स्टोर। एंटर करके जी ऑटोमेटिकली जो आपके कैपिटल होने वाले होंगे लेटर ऑटोमेटिकली कैपिटल हो जाएंगे जी। उसके बाद आपने यहाँ पे उसको दे देना है जी, जैसे महेश नगर, ठीक है जी। एंटर करके आपकी सिटी डाल देनी है जी, जैसे दिल्ली। एंटर करके उसका स्टेट डाल देनी है जी, जैसे दिल्ली। ऑटोमेटिकली उसका स्टेट कोड आ जाएगा जी। फ़ोन नंबर डाल देना है जी। उसके बाद मोबाइल नंबर, ठीक है जी। जीएसटी नंबर, ये अपने डीएल नंबर होते हैं, ड्रग लाइसेंस नंबर 1 और 2, 2 ड्रग लाइसेंस नंबर होते हैं, और कौन सी ड्रग में आप डील करते हो वहाँ पे डील जिन में आपने डाल देना है जी। एंटर करके जी आपने ये अपना फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है जी। एंटर करके आपने इसको यूज़र नेम और पासवर्ड बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर का 1 है जी। आप अगर चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो। क्रिएट अ कंपनी में हम क्लिक कर देंगे जी। एंटर करके ये अपना ओपन हो जाएगा जी। यहाँ पे हमने डबल क्लिक करके इसको चला लेना है। 1 ही इसका यूज़र नेम और 1 ही पासवर्ड है, तो आपने सिंपली सॉफ्टवेयर को लॉगिन हो जाएगा। ये आपके पास अपने सॉफ्टवेयर की मेन स्क्रीन ओपन हो गई है जी, ठीक है जी। आपने मास्टर्स में जाना है जी। सबसे पहले मास्टर्स में जाके आपकी आइटम बनेगी जी। जो आपके पास मेडिसिन हैं वो आपके पास टोटली आपकी मेडिसिन यहाँ पे सॉफ्टवेयर में सेव हो जाएंगे। अगर आपके पास डाटा है तो यहाँ पे आप अपने डाटा को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, ठीक है जी। इंपोर्ट में आप क्लिक करोगे कौन सी रो है, अगर आपके पास एक्सेल में बना हुआ है तो आपको सारा डाटा इंपोर्ट भी हो जाएगा, ठीक है जी। आपने न्यू पे एंटर करना है जी, जहाँ पे आपका मेडिसिन का नेम डालोगे, जैसे जी पैरासीटामोल। एंटर करके जी उसकी पैकिंग किस में, स्ट्रिप में है, बॉटल में है, टैप में है, किस में है जी आपका, जैसे स्ट्रिप में है जी। ये बंदे को पता नहीं चलता है सर पैकिंग में क्या डालना है, स्ट्रिप डालना है। अगर आपकी पैरासीटामोल की या किसी की भी कोई हनी जेल की आपके पास कोई बॉटल आती है तो वहाँ पे अपने पैकिंग में बॉटल डालना है, कि जैसे आपको यहाँ पे आ जाए पैरासीटामोल स्ट्रिप। उसके बाद टैप और स्ट्रिप में अगर बोतल है तो उसमें डालने की जरूरत नहीं, एक टैप में कितने पत्ते हैं यहाँ पे आपने डालना, जैसे 10। उसके बाद उसका HSN कोड है, HSN कोड डाल देना जी। GST के अंदर हर आइटम का HSN कोड है जी। यहाँ पे आपने उसके बाद प्लस बटन पे क्लिक करके उसकी कंपनी बना देनी है, अभी कौन सी कंपनी ने उसको बनाई है। जैसे पैरासीटामोल खुद ने ही बनाई है, वैसे नाम कोई और होता है, कंपनी कोई और बना देते हैं, तो ये सिस्टम होता है। यहाँ पे आपने क्लिक करके पैरासीटामोल ग्रुप नेम देना है, ग्रुप नेम दे सकते हो जी, कितने % GST है। मैन्युफैक्चरिंग कौन सी कंपनी ने की है, जैसे जी सेरॉन ने इसको मैन्युफैक्चरिंग की है। इसमें कौन कौन से साल्ट हैं, साल्ट का नेम डालना है जी, ठीक है जी, वो आप डाल सकते हो। उसके बाद इसको सेल्स हेड, ये परचेज हेड के अंदर ही रहेगा। आइटम कोड मिनिमम लेवल में आ जाएगा, 20 के 50 पत्तों से कम इसका स्टॉक नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 150 पत्ता होना चाहिए। अगर हमारे पास 60 पत्ते रह जाएं तो दोबारा रीऑर्डर इसका हो जाए। ये शेड्यूल H के अंदर है, H1 के अंदर है, H-1 के अंदर है, NTB है, निकोडिक्स की आइटम है, तो आप टिक लगा दो कि आपके पास शो हो जाएगी कौन कौन सी आपके पास निकोडिक्स की आइटम है। आप स्टॉक में यहाँ जाके आप चेक कर सकते हो कि आपके पास कौन कौन सी निकोडिक्स की आइटम है। यहाँ पे अगर जी अपना बैच नंबर, अभी अपने हर का बैच होता है कि बैच चेंज होते रहते हैं, कई बार बैच कम रेट का आता है, कई बार ज़्यादा रेट का आ जाता है, ठीक है जी। तो वहाँ पे बैच नंबर का सिस्टम लगा हुआ है। जैसे इसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट आ गई जी, मैन्युफैक्चरिंग है जी इसकी 05/2020 की जी। उसके बाद इसकी एक्सपायरी है 04/2021 की। PTS का रेट, प्राइस टू स्टॉक रेट्स, अगर आप होलसेल में सेल करते हो 150 रुपये का पत्ता देना है, रिटेल में सेल करते हो 180 रुपये का पत्ता देना जी। MRP 200 है जी। कितने रुपये का पड़ रहा है आपको, 80 रुपये का पड़ रहा है जी। कितने ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक का मतलब कितने यूनिट्स आपके पास पड़ी हैं, 10 यूनिट पड़ी हैं। लूज मतलब कि गोली वगैरह कोई पड़ी है, 2 गोली पड़ी है, तो ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेशन करके आपका ओपनिंग स्टॉक की आपको वैल्यू दिखा देगा। अगर कोई और एक आपके पास बैच पड़ा है, ये बैच पड़ा है जी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग ये है जी, अपनी एक्सपायरी उसकी ये है जी, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास इसका रेट क्या है जी, इसका 80 रुपये रेट है प्राइस टू स्टॉकिस्ट का, ठीक है जी। रिटेल के लिए 100 रुपये का है जी, इस पर 150 रुपये प्राइस है जी। ये हमें पड़ रहा है जी 50 रुपये में, इसका कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है। इस तरह आप अपना रिकॉर्ड है जो सेव करके रख सकते हो पैरासीटामोल के अंदर। फर्दर आपके पास अगर आपके पास बैचेस पड़े हैं अलग अलग तरह के बैच, अगर आप बैच नंबर नहीं है तो आप कुछ भी अपने समझ में आ जाएगा, वो आप बैच नंबर बना के रख सकते हो यहाँ पे। वैसे हर आइटम का आपका बैच नंबर होता है। क्लिक के इसको बैक आ जाएंगे जी। उसके बाद आपका यहाँ पे आता है जी ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन में आप जाओगे जी। ट्रांजैक्शन में जैसे आप गए जी, अपने आप किसी पार्टी से अपने मेडिसिन परचेज करनी है, परचेज पे जाओगे जी। न्यू पे आपने एंटर किया, क्रेडिट खरीद रहे हो उनसे, तो आपको वो यहाँ पे इनका प्लस बटन पे क्लिक करके आप उनका अकाउंट बना सकते हो, ठीक है जी। जैसे विनय नाम का एक पर्सन है जी, हम उनसे सामान खरीदते हैं, ऐसा दबाओगे तो यहाँ पे आपका वो सप्लायर है जी, सप्लायर से हम सामान खरीद रहे हैं। अपने यहाँ पे स्टेट और स्टेट कोड डालना जरूरी है जी, ताकि आपको GST के अंदर फर्दर कोई प्रॉब्लम ना हो, तो स्टेट डालना यहाँ पे कंपलसरी है जी अपने सॉफ्टवेयर में। एंटर कर दोगे परचेज जी, उनका डेट, बिल पे डेट कौन सी, कितनी इनवॉइस का बिल है आपका, एंटर कर दोगे जी। ये आपका आ जाएगा पैरासीटामोल, कौन सा बैच खरीद रहे हो, आपका ये खरीद रहे हो, ठीक है जी। कितने यूनिट खरीद रहे हो, 10 यूनिट, ऑटोमेटिकली उसका 150 रुपये प्राइस आ जाएगा। GST वगैरह लग के 1575 रुपये बन जाएंगे,
ठीक है जी, एक ये आइटम होगी। अभी क्या होता है कि हमारे पास कुछ स्कीम वाला सामान आता है, जैसे 10 यूनिट पे हमने यहाँ पे स्पेस बार दबा देना है कि हमें स्कीम आई है जी, अगर हम 10 यूनिट खरीद रहे हैं तो हमें उसके पास एक फ्री मिल रही है, ऑटोमेटिकली वो एक फ्री में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, अगर हम फ्री नहीं लेते हैं तो यहाँ पे हमने स्पेस बार दबा देना कि हमारा डीलर हमें कम कर रहा है। हमने स्कीम नहीं ली, हमने 10 यूनिट थी उसमें एक फ्री थी तो हमने नहीं ली, तो हमारे डीलर ने ऑटोमेटिकली उसका प्राइस हमें कम कर दिया 72 रुपीज़। अपने यहाँ पे 2 स्पेस बार बचते हैं जी, एक तो क्वांटिटी में बच जाएगा, अगर क्वांटिटी के साथ हमने फ्री कस्टमर को देना ऑटोमेटिकली जब 20, 50, 100 क्वांटिटी हो जाए, अगर कस्टमर बोलता है कि सर स्कीम जो होती है अपनी बीच में ही माइनस कर दो, तो आपने यहाँ पे प्राइस में स्पेस बार दबाना है, तो आपकी वो स्कीम जो है आपकी माइनस हो जाएगी, कस्टमर को हमें क्वांटिटी देने का जरूरत नहीं है। दोनों आइटम आपको करके दिखा दिए। ठीक है, दोबारा भी करके दिखा। पैरासीटामोल पे गया जी, एक ये आइटम है, कस्टमर ने 5 खरीदी, मैंने यहाँ पे स्पेस बार दबा दिया। ठीक है जी, इसके साथ स्कीम है 10 से 1 की। ठीक है जी, ऑटोमेटिकली 0.5 उसमें से मतलब कि उसको माइनस हो जाए, आधा पत्ता हम उसको साथ में दे देंगे। ठीक है, ये तो ये हो गया। अभी कस्टमर बोलता है सर मेरे को यार मतलब कि स्कीम नहीं लेनी है, जो आप आधा पत्ता दे रहे हो उसका पैसा ही कम कर दो। ठीक है जी, कस्टमर ने लिया जी, ऐसे 3 पत्ते लिए जी हमारे साथ, एंटर कर दिया, आपने स्पेस बार दबा दिया, 10 के साथ 1 ही स्कीम है, एंटर कर दिया, तो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर ने आपका प्राइस कम कर देना है 136.36 पैसे। ठीक है ना, इस तरह से ये 2 सिस्टम हो जाएंगे आपके, दोनों चीज़ आपकी मेंटेन हो जाएगी जिस तरह से आप करना चाहते हो। ऐसे ही सेम परचेज में है जी, ऐसा ही सेम अपनी सेल में है। ठीक है ना जी, सेल में जैसे कस्टमर कैश है आपके पास, एंटर किया जी आपने, ये इसका कस्टमर का नेम वगैरह जो फिल करना है कर सकते हो जी, एंटर कर दिया पैरासीटामोल, ये बैच है जी अपना। ठीक है जी, 10 गोली खरीद रहा है जी, यहाँ पे हम अगर स्पेस बार दबाएंगे, क्या स्कीम देनी है हमने इसको, जैसे 5 पे 1 की स्कीम देनी है, सॉरी जैसे यहाँ पे मैंने 10 डाला, स्पेस बार दोबारा जी, 10 पे 1 की स्कीम देनी है, 2 स्कीम ऑटोमेटिकली आ गया। उसका प्राइस क्या है जी, जैसे हमने उसको 200 रुपये का यहाँ पे देना है जी, ऊपर आपके पास सारे प्राइस शो हो जाएंगे, जैसे पीटीएस का क्या रेट है, पीटीआर का क्या रेट है, सारे आपके पास यहाँ पे शो हो जाएंगे जी। यहाँ पे जैसे ऑटोमेटिकली नहीं आया था आपका प्राइस, तो मैं यहाँ पे आपको एक सेट करके दे देता हूँ, आपका ऑटोमेटिकली वो जो है प्राइस यहाँ पे उठाने लग जाएगा। पीटीआर लगाना है, पीटीएस लगाना है, एमआरपी लगाना है, वो सारे आप यहाँ पे लगा सकते हो पीटीआर करके। ओके कर दोगे तो देखो जैसे नेक्स्ट बार मैं अभी ट्रांजेक्शन करूँगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे प्राइस आ जाएगा। देखिए एंटर किया तो ऑटोमेटिकली 180 रुपीज़ अभी प्राइस आ गया। एंटर कर दिया, कस्टमर बोल रहा है सर स्कीम नहीं लेनी है जी, 10 पे 1 की स्कीम है जी, तो आप पैसे ही कम कर दो, ऑटोमेटिकली 163 रुपीज़ का प्राइस हो गया है। सेव पे क्लिक करोगे जी, जैस कर दोगे, यहाँ पे जैस कर दोगे। अपने सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे बिल के फॉर्मेट्स हैं जी। ठीक है जी, अगर आपको देखना चाहते हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा अपने सॉफ्टवेयर में बिल का फॉर्मेट आता है। इस तरह का अपने सॉफ्टवेयर का आपको एक और प्रिंट का प्रीव्यू दिख जाएगा जी। अगर आपने फर्दर अपने सॉफ्टवेयर में कुछ फॉर्मेट चेंज वगैरह करवाना है, ये अपना हाफ पेज का है, फुल पेज का फॉर्मेट भी बना हुआ है जी अपना। ठीक है जी, ये अपना फुल पेज का फॉर्मेट है। यहाँ पे अपन जीएसटी पे क्लिक करके इसको प्रीव्यू करेंगे तो आपको यहाँ पे आपको फुल पेज का प्रीव्यू दिखा देगा। इस तरह का जी अपना फुल पेज का फॉर्मेट है। तो अपना जो आपको फुल पेज का फॉर्मेट है इस तरह से आपको दिख जाएगा जी। अगर आपको फर्दर इसमें कुछ चेंजेस करवानी है फॉर्मेट में तो वो भी आपकी चेंजेस जो हो जाएंगी, वो कोई अपनी इशू की बात नहीं है जी। ठीक है जी, इसको हम क्लोज कर देते हैं, यस कर देंगे जी, आपकी आरपीटी सेव हो जाएगी जी। सॉफ्टवेयर में वापस आ गए जी। अगर आपको चेक करना है जी आपका कौन कौन सा स्टॉक कैसे कैसे पड़ा है, तो आप स्टॉक रिपोर्ट में जाके, यहाँ पे आप स्टॉक रिपोर्ट में जाके देख सकते हो कि कौन से स्टॉक कहाँ पे कितना स्टॉक पड़ा है, कितना क्लोजिंग स्टॉक है, कितनी सेल की, कितनी परचेज किया आपने। अगर आप आइटम वाइज स्टॉक देखना चाहते हो जी तो आइटम वाइज स्टॉक देख सकते हो। पैरासीटामोल पे क्लिक किया, डेट सेलेक्ट किया, ओके कर दोगे तो आपको सारी ट्रांजेक्शन दिखा देगा, इतनी परचेज की है हमने और इतनी सेल की है जी। ठीक है जी, उसके बाद आप क्या करना चाहते हो, अगर आपने एक्सपायरी वगैरह देखना है जी, कौन सा रजिस्टर आपका एक्सपायरी हो रहा है, तो एक्सपायरी रजिस्टर लगाओ सॉफ्टवेयर में काफ़ी अच्छे वे से। 30 दिन में कौन सी आइटम एक्सपायरी हो रही है जी, 365 दिन में कौन सी आइटम एक्सपायरी हो रही है, ऑल आइटम दिखा देगा जी आपको जो एक्सपायर हो चुके हैं, एक्सपायर्ड आइटम दिखा देगा। तो प्रॉपर अपने सॉफ्टवेयर के अंदर सारी लिस्ट लगी हुई है। आइटम नेम के अकॉर्डिंग आप ट्रैक करना चाहते हो तो फर्दर आपको सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको रैक वगैरह मैनेज करना है तो अपने सॉफ्टवेयर में रैक मैनेजमेंट भी लगा हुआ काफ़ी अच्छे वे से। ऑप्शन में आके यहाँ पे आपको एक टिक लगेगा जी रैक मैनेजमेंट का, देखिए मेंटेन रैक नंबर, अप्लाई कर दोगे तो अपने सॉफ्टवेयर में रैक वगैरह भी मैनेज हो जाएगा जैसे आप रैक मैनेज करोगे। आइटम में गया जी, न्यू पे गया जी, जैसे मैंने ए नाम की एक आइटम बना ली जी। थोड़ा जल्दी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए जल्दी। ये बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट डाल दीजिए जैसे मैंने, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली बैच नंबर पूछ लेगा, उसका एंटर करोगे तो जैसे 2 नंबर बैच में पड़ा है, सेव कर दोगे
ठीक है जी। जैसे आप सेल करने जाओगे जी, कंट्रोल एस इसकी शॉर्टकट की है, एंटर कर दोगे जी। एंटर करोगे, यहाँ पे आपको ये देखिए, यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिखा देगा कि आपका ये रैक नंबर है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको शो हो जाएगी आपका जो ये मेडिसिन है इतने रैक नंबर पड़े, क्योंकि अपने मेडिकल हॉल बहुत सारे बड़े होते हैं जी, हमें पता नहीं चलता कि हाँ जी कौन सी आइटम कहाँ कौन से रैक में पड़ी है। तो अपना यहाँ पे सॉफ्टवेयर में आप रैक में नंबर भी मैनेज कर सकते हो। सो काफ़ी और भी बहुत सारे अच्छे फीचर हैं जी। आप सॉफ्टवेयर को चला के देखिए, सॉफ्टवेयर चलाना फर्दर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो स्क्रीन के दिए गए आप नंबर पर कॉल कर सकते हो। हमारी टीम आपकी कॉल पिक करेगी और आपकी हर प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व करने की कोशिश करेगी। थैंक यू जी, शुक्रिया।